जिथे लगातार डीजल पेट्रोल ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 14ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ डीजल पेट्रोल के भाव के वांग वधदियां जा रही ने। वधियां तेल कीमतां नूं लैके देश के वख-वख कोने तो आम जनता की की राय है, तुहानूं सुणाउने आ। परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक तो ऐसा ही अभी कोरोना से परेशान है हम लोग, उससे उभरे भी नहीं कि पेट्रोल डीजल सरकार की तरफ से बहुत बड़ी मार है हम लोगों के ऊपर। हम लोग इससे पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं, समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या करें। देखिए, हम लोग एक साधारण परिवार से आते हैं, हम लोग को एक सीमित आय में ही घर चलाना पड़ता है। उसी में हम लोग को अब अपने ही पॉकेट से बचे हुए पैसे हम लोग को तेल में ज्यादा खर्चा करना पड़ा, जिससे हम लोग को अपने दूसरी आवश्यकताओं को कम करना पड़ रहा है। बहुत परेशानी हो रही है इसमें। जैसे कि देखिए, हर चीज पेट्रोल डीजल पे ही डिपेंड है। डीजल की दाम बढ़ेगी, ऑटोमेटिक है कि सारे चीजों की किराया ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, जिसका बोझ हम लोगों पे ही पड़ेगा और महंगाई और बढ़ते ही जाएगी। सरकार को ये सोचना चाहिए, जब से ये भाजपा सरकार आई है तब से पेट्रोल दुगना हो गया। 40 रुपये पेट्रोल था, आज 90 रुपये हो गया। गैस जो है 350 रुपये था, आज 900 रुपये मिल रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप चले जाइए, पाकिस्तान में, थाईलैंड में, बैंकॉक में 30 रुपये 35 रुपये है। आखिर क्या कारण है कि ये भारत में ये 80 रुपये 90 रुपये पेट्रोल मिल रहा? कहीं न कहीं आखिर भ्रष्टाचार तो है, कहीं न कहीं चोरी तो है, कहीं न कहीं तेल में, पेट्रोल में, गैस में घोटाला तो है। अगर नहीं होता तो आम पब्लिक को इतना तकलीफ नहीं सहना पड़ता। आए दिन जब सुनिए पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया, इसका मतलब चोरी बढ़ गया, भ्रष्टाचारी बढ़ गया। इसीलिए भाजपा सरकार को ये अवश्य रूप से सोचना चाहिए कि हम आम पब्लिक को ध्यान दें और पब्लिक हमको ध्यान दे। अरे भाजपा सरकार को तो हर लोग चाहती है कि वो अच्छे से काम करे, अच्छे से रहे, लेकिन भाजपा सरकार अगर नहीं चाहेगी पब्लिक का, तो पब्लिक कैसे ध्यान देगी? इसलिए हम कहते हैं कि तत्काल पेट्रोल जो है 40 रुपये किया जाए और गैस 300 रुपये से ज़्यादा नहीं किया जाए, तभी राहत मिलेगा। मेरा अभय कुमार चौधरी। तो बहुत ज़्यादा असर हो रहा है इसमें। एक्चुअली क्या है, आमदनी तो इतनी है नहीं जिसके हिसाब से है ना ये बढ़ा जा रहा है। तो इस अभी है ना क्या कर सकते हैं, जो अब क्या है, किसी गाड़ी जैसे महंगी गाड़ियों में है ना एवरेज भी कम रहता है, तो अब मुश्किल तो बहुत है। क्या है कि इतनी आमदनी बढ़ नहीं रही जितनी है ना ये महंगाई बढ़ रही है, खासकर पेट्रोल। और मेरे हिसाब से पेट्रोल बढ़ता है ना तो सारे चीज़ों पे दाम भी बढ़ता है, क्या है कि सब ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करता है। तो महंगाई तो बहुत बढ़ रही है सर, और ये हम पे इफेक्ट भी कर रहा है। हमारी जो सेविंग्स होती है वो सब बहुत उस पर इफेक्ट पड़ता है इस पर। क्या लगता है गवर्नमेंट को क्या कदम? गवर्नमेंट को कम से कम ये प्राइवेट लोग के लिए तो कुछ सब्सिडी टाइप का तो उठा लेना चाहिए मेरे हिसाब से, जैसे गैस के लिए है। और बाकी कमर्शियल के लिए जो देख सके, लेकिन कम से कम जो पब्लिक के लिए है वो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट ऐसा सब्सिडी मिल सके कि ना इस पे इफेक्ट हो सके। मेरे हिसाब से ऐसा हो तो कुछ फ़ायदा हो। और जो मैं रोज़ ऑफिस जाना आना करती हूँ और मुझे पेट्रोल डलवाना पड़ता है गाड़ी के लिए, और अब ये कॉस्ट ज़्यादा होने के वजह से हमारे महंगाई इतने बढ़ने के वजह से तो हमारे बजट में ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। और ये अगर कम हो जाए किसी तरह कि जैसे कि आप टैक्स कम कर दो, या पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा होगा तो कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम आएगी और आम जनता के लिए ये बहुत नुकसान वाली बात है। तो अभी कोरोना टाइम में क्या डिफिकल्ट हो रहा है? जिसका पैसा सैलरी कम हो जा रहा है। ऑलरेडी हम लोगों के तनख्वाह में से कट करके दिया जा रहा है, तो ऑलरेडी हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है और पेट्रोल का तो इतना ज़्यादा हो गया है कि हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। क्या कहना चाहिए सरकार? किसी तरह इसको कम करके, जैसे इकोनॉमी के लिए भी ये बहुत नुकसानदायक है कि कम्युनिकेशन लाइफलाइन जैसे हम लोग जानते हैं, तो इसीलिए पेट्रोल कम होना